नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आपको पता ही है, आरआरएम एग्जाम मेंटर पर यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड्स हो, सभी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, वही बेहतरीन टीचर्स के साथ प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपको। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट दिखाइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाई बहन रिलेटिव्स जो भी है उन्हें बताइए। 10th क्लास में आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 चल रही है, जिसमें कि मैंने 4 तक के आपके क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 दे गए हैं। आज कौन सा क्वेश्चन दे गए हैं? क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बच्चों, एक आयताकार बाग है। एक बाग है, वो कैसा है? आयताकार है। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से कितनी है? 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चौड़ाई। अर्थात बाग की लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, वो पूछ रहा है। ऐसे कोई बाग है आयताकार। क्या है? ऐसे कोई बाग है आयताकार है। कैसा है? आयताकार। अर्थ में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। अब मैंने क्या किया, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई, बाग की वो लंबाई है वो मैंने क्या मान ली? x मीटर है। x मीटर है। बाकी लंबाई वो x मीटर। चौड़ाई मैंने मान ली 22 मीटर। चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई ये 22 मीटर है। ये क्या है? 22 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये लंबाई है ना, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई है उसकी, वो चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है? 4 मीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, यदि मैं चौड़ाई में 4 जोड़ दूं तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। चौड़ाई में 4 जोड़ दूं लंबाई के बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 22+4 आ जाएगा। चौड़ाई में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। अब ये प्लस का है ना, इधर आके माइनस का, तो x माइनस 22 बराबर 4। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। कौन सा हो गया? समीकरण समीकरण फर्स्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो बाग का अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप वो 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर है। मतलब यहाँ मीटर से है। अब बाग कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप पूछ रहा है। अर्ध परिमाप पूछ रहा है तो क्या हुआ? अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। आधा परिमाप पूछ रहा है तो क्या करें? 2 का भाग दे देंगे। 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। केवल लंबाई प्लस चौड़ाई। केवल क्या आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वही इसमें लगाना है, वही इसमें लगा देना है। तो बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई क्या थी? x, चौड़ाई क्या थी? 22। तो x प्लस 36, ये हो गया सेकंड। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लो। अब दोनों क्या कर लो? सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या था? x माइनस वाई बराबर कितना था? 4 था। ये कौन सा था? फर्स्ट था। अब क्या करो? जोड़ दो दोनों। क्या कर दो? जोड़ने पर, जोड़ने पर ये माइनस और प्लस 0, एक्स एक्स क्या आ जाएगा? 2x हो गया। क्या होगा? 2x। 36 और ये 40 हो गया। x बराबर कितना आ गया? 40/2। तो x बराबर आ गया 20। कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20। अब x का मान यहाँ पे रख दो किसी में भी, तो y का मान आ जाएगा। तो ये 20 प्लस 22 बराबर 36। तो y बराबर आ गया 36 माइनस 20। तो y बराबर आ गया कितना? 16 आ गया। कितना आ गया? 16। y बराबर कितना आ गया? 16।
तो आप ध्यान से देखिए लंबाई कितनी हो गई, लंबाई आ गई आपकी, बाग की लंबाई है वो कितनी है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर। और जो चौड़ाई है ना बाग की वो कितनी आ गई 16 मीटर, 16 मीटर। ध्यान से देखिए कहते 4 अधिक थी ना, तो यहाँ पे देखिए 4 अधिक है, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक रैखिक समीकरण 2x 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समपाती हों और समांतर हो। क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, बराबर क्या है 0 है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर दो, क्या कर दो तुलना, तुलना करने पर यहाँ से a1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और c1 कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। c1 कितना आ जाएगा -8। पहले कंडीशन में क्या पूछ रहा है, पहले में प्रतिच्छेदी हूँ, पहले में पूछ रहा है प्रतिच्छेदी हूँ, प्रतिच्छेदी पूछ रहा है। तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या चाहिए, प्रतिच्छेदी में क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके b1/b2 के, b1/b2 के। तो कोई भी बना लो, कोई भी बना लो भाई, बस क्या नहीं होना चाहिए इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं बना लेता हूं 3x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, बराबर 0। यहाँ से देखो a2 कितना आ गया 3 और b2 कितना आ गया 2 आ गया। तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 2 है और यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, बराबर नहीं है। तो ये मैंने समीकरण ले लिया, ये समीकरण, ठीक है, ये समीकरण ले लिया जो कि इस दिए गए समीकरण, इस समीकरण के क्या नहीं है, इस समीकरण के प्रतिच्छेदी होगा, इस समीकरण के क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या बोल रहा है संपाती हो, अगले में क्या बोल रहा है संपाती। तो संपाती के लिए क्या चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 चाहिए, c1/c2 चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा बराबर कर दो, क्या कर दो इसे कर दो 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस के 16 बराबर 0। यहाँ से देखिए a2 कितना है 4 और वो कितना है ये कितना आ जाएगा 2/4 और ये आ जाएगा 3/6, क्यों ये वाले नीचे आते हैं वो वाले ऊपर, तो ये आ जाएगा -8/-16। तो बराबर होगा ये 1/2 और ये भी 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2। तो कैसे होगा ये वाला समीकरण होगा, कौन सा समीकरण होगा ये वाला, ये समीकरण संपाती होगा, दिए गए समीकरण के संपाती होगा, दिए गए समीकरण के संपाती होगा, संपाती होगा, क्या होगा संपाती। अगले में क्या पूछ रहा है, अगले में पूछ रहा है समांतर, क्या पूछ रहा है समांतर। समांतर के लिए क्या a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो इसे क्या मान लूंगा मैं, इसे मान लूंगा मैं 2x प्लस, या मैं इसे ऐसे मान लेता हूं 4x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, बराबर क्या मान लेता हूँ 0 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाएगा ये 2/4 और ये 3/6 और ये आ जाएगा कितना -8/24। तो ये तो आपस में बराबर हो जाएंगे 1/2 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, ये कितना होगा 1/3 हो।
तो ये दी गई समीकरण समांतर है। ये समीकरण दिए गए समीकरण के समांतर, दिए गए समीकरण के समांतर है। दिए गए समीकरण के क्या है? समांतर है। दिए गए समीकरण के समांतर है। केवल क्या है? गुणांक देखने हैं। केवल क्या देखने हैं? गुणांक। समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जो कि इस एक्सरसाइज क्या है? लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोल रहा है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए x - 1 + 1 बराबर 0 है ना, तो क्या करिए x - 1, ये प्लस का है तो रखे माइनस का हो गया। अब यहाँ पे मैंने x और यहाँ पे y ऐसे टेबल बना लो। अब मैंने क्या किया, x पे 0 ले लिया तो y पे हो जाएगा 1। अगर मैंने y पे 0 ले लिया तो x पे -1, x पे कितना हो जाएगा? -1। अब देखिए ये है 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो ये 3x + 2y ये माइनस का तो रहा के प्लस का हो गया। यहाँ से x और यहाँ से y, यहाँ से x यहाँ से y। तो देखिए x मैंने 0 रख दिया यहाँ पे, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अगर मैं यहाँ पे y 0 रख दूँ तो x आ जाएगा 4। x क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अब मैं बना देता हूँ ग्राफ। क्या बना लेता हूँ मैं? ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ बनाऊंगा तो क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y डैश है। ये 1 2 3 4 5 6 5 6 है ना। ये 1 2 3 4 5 ये 6। ये 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 6। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। एक्स अक्ष पे धनात्मक, एक्स डैश पे कैसे ऋणात्मक? -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ध्यान से देखिए x पे 0 y पे 1, x अक्ष पे 0 y पे 1, तो ये हो जाएगा 0,1 0,1 हो गया। क्या होगा? 0,1। अब x पे -1 y पे 0, x पे -1 है y पे 0, तो ये हो गया -1,0 -1,0 हो गया। अब इन्हें मिला दो। क्या कर दो? मिला दो। इसे मिलाएंगे तो ये बन गई, ये ऐसे बन गया। ये कौन सी रेखा है? ये रेखा है x - y + 1 बराबर 0 है। ये वाली रेखा ये है। अब अगला देखिए x पे 0 y पे 6, तो ये 0,6 ये हो गया, 0,6 ये हो गया। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, x पे 0 y पे 6, तो ये हो गया 0,6 0,6। अब देखिए x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0 ये हो गया। अब इन्हें मिला दो। अब इन रेखाओं को मिला दो। इन रेखाओं को मिलाएंगे तो ये बन जाएगी।
इन रेखाओं को मिलाएंगे तो ये वाली रेखा बन गई। ये वाली रेखा कौन सी है? ये है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब बोल रहा है यहाँ पे त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। यहाँ पे ये देखिए त्रिभुज बन गया। ये वाला ये क्या बन गया? ये वाला ये और ये त्रिभुज बन गया। ऐसे छायांकित करो तो ये छायांकित हो गया। ऐसे ये त्रिभुज क्या हो गया? छायांकित हो गया। ऐसे क्या हो गया? छायांकित। अब बोल रहा है इसके शीर्ष क्या होंगे? तो शीर्ष ये तो है ही 4,0, ये क्या है? -1,0। ये वाला शीर्ष होगा ना, वो x पे कितना है 2 और y पे कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, ये x पे कितना है? ये 3 है। ये x पे 2 है, y पे कितना है 3 है, तो कितने हो गए? 3। तो त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष क्या है? -1,0, 4,0 और क्या है 2,3। यही पूछ रहा था। हो गया। सबसे पहले क्या बनाए? ग्राफ के लिए समीकरण से टेबल बना लेंगे। ऐसे x 0 लेते हैं या y 0 लेते हैं तो बस कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बाकी आप अपनी इच्छा के हिसाब से 2, 4, 6 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। बना लिया। अब ऐसे यहाँ पे संख्या रेखा h बना लो। ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष, y अक्ष, ये y डैश अक्ष। x अक्ष की इस साइड धनात्मक, x अक्ष के इस साइड ऋणात्मक। ऐसे x अक्ष के ये इस साइड ऊपर y धनात्मक, इस साइड नीचे y ऋणात्मक। यहाँ पे क्या होता है? मूल बिंदु जहाँ पे 0,0 होते हैं। x भी 0 और y भी 0। तो यहाँ पे ये वाली रेखा बनाओ और इन्हें मिला दो। ऐसे यहाँ पे मिला दी, ऐसे यहाँ पे ये रेखा बनाओ और ऐसे मिला दो। ऐसे मिलाए तो यहाँ पे ये प्रतिच्छेद रेखा है। यहाँ पे त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज के शीर्ष पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? शीर्ष। और ये छायांकित करवा रहा था तो ये छायांकित होगा। क्या होगा? ये त्रिभुज बनाए छायांकित होगा। शीर्ष ये 4,0, ये -1,0 और ये कितना है 2,3, x पे 2 और y पे 3। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज हो चुकी है। फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।